प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पेपिलियोनेटी के आर्थिक महत्व के पार्ट सेकंड के इस वीडियो में इस उपकुल के कुछ और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हमें बहुत ही उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती है। इस पेपिलियोनेटी के पार्ट फर्स्ट में जो हमने आर्थिक महत्व के पौधों के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि सभी दालें जैसे कि उड़द, चना, अरहर, मूंग, लोबिया, मोठ, मसूर, राजमा, सोयाबीन, ये सभी दालें इसी उपकुल के पौधों से हमें प्राप्त होती हैं। और ये दालें जो हैं हम अपने दैनिक आहार में यूज़ करते हैं और ये दालें सभी प्रोटीन से रिच होती हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि इसी उपकुल के पौधों से हमें कई सब्जियां भी प्राप्त होती है, जैसे मेथी, ग्वार, सेम, बाकला, मटर, चौला, राजमा, लोबिया इत्यादि। इस उपकुल के पौधों से हमें कई महत्वपूर्ण तेल भी प्राप्त होते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, करंज का तेल इत्यादि। पशुओं को खिलाने वाला चारा जैसे कि रिचका, मुरैला, बरसीम चारा, धमासा चारा, ये सब भी इसी पेपिलियोनेटी के पौधों से हमें प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण रेशे भी हमें इस उपकुल के पौधों से प्राप्त होते हैं। अब हम इस फैमिली से संबंधित कुछ और पौधों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हमें बहुत ही उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिनमें है डाइज या रंग। तो इस उपकुल के प्लांट इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, जिसे हम नील के नाम से भी जानते हैं, इंडिगो, इस पौधे की पत्तियों से हमें नील प्राप्त होती है। तो फूल आने के कुछ समय पहले ही पौधों को काट करके पानी में भिगो देते हैं, जिससे पीला घोल बन जाता है। इस घोल को हिलाने पर यह घोल ऑक्सीकृत हो जाता है और नीले रंग का अवक्षेप बन जाता है। इसी से नील बनती है। सेकंड डाई है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से प्राप्त होती है। इसे ढाक या टेसू या पलाश कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। और इसके जो पुष्प होते हैं उनका जो दलपुंज होता है वह नारंगी लाल रंग का होता है। तो ये जो वृक्ष होते हैं ये पर्णपाती या डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और इन प्लांट्स को हम फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या जंगल की आग कहा जाता है, तथा इससे प्राप्त होने वाले गोंद के कारण इसे बंगाल किन्नो भी कहा जाता है। तो इसके दलपुंज से हमें नारंगी लाल रंग की डाई प्राप्त होती है और गोंद भी प्राप्त होता है, जिसे रूबी कलर्ड गम हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रेगेलस गम्मीफर। इस प्लांट से हमें ट्रैकेंथ गम प्राप्त होता है, जो कि मिठाई बनाने में, वस्त्र के उद्योग में और सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक्स उद्योग में प्रयुक्त होता है। टेरोकार्पस सेंटेलिनस, इससे हमें लाल चंदन या रक्त चंदन प्राप्त होता है और यह लाल चंदन इस वृक्ष की जो हार्टवुड होती है या अंतःकाष्ठ होती है उससे हमें प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टिम्बर या इमारती काष्ठ के बारे में। इमारती काष्ठ या टिम्बर हमें कई प्लांट से प्राप्त होता है, जिनमें है शीशम, जिसका बॉटनिकल नेम है डलबर्जिया सिसु, और इससे प्राप्त जो काष्ठ होती है उससे फर्नीचर, नक्काशी वाला फर्नीचर तथा कागज बनाया जाता है। डलबर्जिया लेटिफोलिया, जिसे इंडियन रोजवुड कहा जाता है, इसे काली शीशम कहा जाता है हिंदी में। इस काली शीशम से फर्नीचर बनाए जाते हैं एवं प्लाईवुड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टेरोकार्पस सेंटेलिनस।
इसकी अंतःकाष्ठ या हार्डवुड से हमें लाल चंदन या रक्त चंदन मिलता है और इस लाल चंदन से प्राप्त होने वाले रंग से या डाई से हम चमड़ा, काष्ठ और कपड़े रंगने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टेरोकार्पस मार्सुपियम, जिसे कि इंडियन किनो कहा जाता है। इससे फर्नीचर और कैबिनेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट है डलबर्जिया मेलेनोजाइलोन या अफ्रीकन ब्लैकवुड। इससे प्राप्त काष्ठ से कैबिनेट बनाए जाते हैं, संगीत में काम आने वाले साज बनाए जाते हैं एवं सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। अब हम औषधियाँ या मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। औषधियों में या मेडिसिन्स में ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, जिसे कि हम मुलेठी कहते हैं, इस प्लांट की जो मृदु काष्ठ होती है या जिसे हम सैपवुड कहते हैं, इससे मुलेठी या लिकोरिस नामक औषधि प्राप्त होती है और इस मुलेठी का उपयोग हम गले की खराश व खांसी के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्लांट है एब्रस प्रिकाटोरियस, जिसे ज्वेलर्स वेट्स कहा जाता है और हिंदी में इस प्लांट को चिरमी या गुंजा या रत्ती कहते हैं। यह प्लांट जो है वल्लरी या ट्वाइनर के रूप में पाया जाता है, अर्थात इसका जो तना है वह आधार पर लिपटते हुए ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, तो ऐसे प्लांट को हम वल्लरी या ट्वाइनर कहते हैं। तो इस प्लांट की पत्तियों से एक मरहम बनाई जाती है जो कि ल्यूकोडर्मा के उपचार में हम काम में लेते हैं। और इसके जो बीज होते हैं जिन्हें हम रत्ती कहते हैं, उनको सुनार, सोना और चांदी तोलने के काम में लेते हैं। प्रत्येक जो बीज है उसका वजन 1.75 ग्रेन्स होता है। इस प्लांट को एब्रस पिकाटोरियस या इस चिरमी पौधे को केकड़े की आँख वाला पौधा या क्रेप्स आई प्लांट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्लांट है टेरोकार्पस मार्सुपियम या बीजा साल। इसकी लकड़ी को 10 से 12 घंटे पानी में डाल देते हैं और इस पानी को पीने से डायबिटीज़ या मधुमेह रोग में लाभ होता है। डोलिकोस बाइफ्लोरस, जिसे सामान्य भाषा में कुल्ती कहते हैं, इस कुल्ती के बीजों का जो क्वाथ होता है वह श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया में काम में आता है। अब हम पेपिल्यूनिटी के सजावटी पौधे या ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो सजावटी पौधों में लेथाइरस ओडोरेटस, इंग्लिश नेम स्वीट पी, एरिथ्रीना इंडिका, हिंदी नेम पारिजात और इसे इंग्लिश में इंडियन कोरल ट्री कहते हैं, सेसबानिया ग्रेंडिफ्लोरा, हिंदी नेम अगस्त्य, क्लाइटोरिया टर्नेटा, इंग्लिश नेम बटरफ्लाई पी और हिंदी नेम अपराजिता या गोकर्णी, डेस्मोडियम गायरेंस, जिसे इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं, क्लाइंथस डेम्पियराई, जिसे ग्लोरी पी कहा जाता है। तो ये इस उपकुल के कुछ सजावटी पौधे थे जिन्हें इनकी सुंदरता के कारण, इनकी पत्तियों की सुंदरता के कारण, इनके फूलों की सुंदरता के कारण इन्हें उद्यानों में लगाया जाता है। अब हम इस पौधे के ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हमें कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड्स प्राप्त होते हैं। कीटनाशी पौधों में या इंसेक्टिसाइड्स में डेरिस पिन्नेटा, डेरिस इलिप्टिका की जो जड़ होती है कृमिनाशी के रूप में प्रयुक्त होती है। टेफ्रोसिया वोगेलाई जो पौधा होता है, इससे रोटेंटोन नामक कीटनाशी प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि पेपिलियोनेटी जो उपकुल है यह एक बहुत बड़ा उपकुल है और इसमें जो पौधे शामिल किए गए हैं वे हमारे मानव के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं।